जय हिंद। आज 2 अक्टूबर 2022 आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। साथ ही साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका जीवन प्रत्यक्ष में सादगी की प्रतिमूर्ति और सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श से ओतप्रोत था। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने जीवन में जो उदाहरण छोड़ गए वह सदियों सदियों तक सादगी की एक ऐसा उदाहरण है जिसका जोड़ मिलना कठिन है। लाल बहादुर शास्त्री सदैव देशभक्ति से ओतप्रोत और देश के लिए जीते थे। उन्होंने जब देश में अन्न की कमी थी, हरित क्रांति के लिए आह्वान किया, जय जवान जय किसान, और देश को जो अन्न से परिपूर्ण किया उसके लिए देश सदा उनका कृतज्ञ रहेगा। बापू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आज के दिन को सत्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में व्रत के रूप में अनुपालन किया। वे अनेक उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो चाहता है वही करता है। मनुष्य अपने विचारों का एक प्रतिमूर्ति होता है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। और महात्मा गांधी के विषय में अनेक विद्वानों ने अनेक सोच प्रकट किए हैं। किसी ने कहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि यह कल्पना करना कठिन हो जाएगा कि ऐसा भी मनुष्य कभी इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। महात्मा गांधी जी के जीवन में अनेक व्रत थे। उन्हें अपने देश की ऐसी कल्पना थी कि स्वावलंबी भारत हो। इस भारत के आजादी को उन्होंने सत्य और अहिंसा के बदौलत लोगों को प्रेरित किया और ऐसे वातावरण खड़ा किए कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। गांधी जी ने यहाँ के शिक्षा पद्धति का भी चिंतन किया। गांधी जी का शिक्षा दर्शन बड़ा ही व्यापक है और आज प्रासंगिक है। आज जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, आज हमें अपने शिक्षा पद्धति में विशेष सुधार करने की जरूरत है। हम केवल अक्षर ज्ञान वाले लोगों को बनाकर शिक्षित देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षित और विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हम इस राष्ट्र के लिए ऐसे नागरिक बनाएंगे जो वास्तव में कुशल, कौशल, ज्ञानवान, विनम्र और सत्य और अहिंसा से परिपूर्ण हो। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। आज गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ी हमारी जो समर्पण होगा, हमारी जो भागीदारी होगी, वह एक योग्य नागरिक बनाकर होगी। अगर हमारे देश के नागरिक योग्य होंगे
अगर उनमें एक क्षमता होगी, कुशल होंगे, योग्यता होगी, तो देश स्वयं प्रगति कर जाएगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन जो हमारा है, हम उसे कैसे विकसित करें, अपने घर परिवार में कैसे होनहार कुशल भावी पीढ़ी का निर्माण करें, इसके चिंतन की आवश्यकता है। आज इस अवसर पर हम आशा करते हैं कि हम सभी गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारते हुए राष्ट्र को एक शक्तिशाली, समृद्ध, संपन्न और वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद।